बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स मैथ हाउस में खुशामदीद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल जो हैं सॉल्व्ड आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। साथ ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप जो हैं आप लोग प्रैक्टिकल में लिखोगे आंसर शीट के ऊपर मुकम्मल डिटेल से। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स का सलूशन है जी इस वीडियो में, रीडिंग्स भी हैं मुकम्मल साथ। ये सबसे पहले जो है आपका 1.1, उसमें आप लोगों ने इसके अलावा जो है ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें, इसके अलावा ऑपरेटर्स और आप लोगों ने उसका प्रोसीजर लिखना होगा। उसके बाद ये ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या चीज़ें लिखनी है ये देखें मुकम्मल तफसील के साथ। इसमें 1.1 एक्सरसाइज जो है एक्सपेरिमेंट उसकी हैं। उसके बाद कैलकुलेशंस जो है हेडिंग ये लाजमी देनी है, ये सबसे ज़्यादा नंबरों का ये स्टेप होता है। उसके बाद रिज़ल्ट में आप लोगों ने एरिया लिख देना है विद प्रॉपर यूनिट। ये देखें मुकम्मल सलूशन है 1.1 का। उसके बाद जो है जी ये 1.2 का है, सिलेंडर का आप लोगों ने वॉल्यूम निकालना है। तो उसमें लीस्ट काउंट सबसे पहले ये देखें ऑब्जर्वेशन में लीस्ट काउंट से शुरू करना है, 0 एरर 0 करेक्शन, और तीन रीडिंग्स लेनी है लेंथ की और उसके डायमीटर की। ये ऑब्जर्वेशन का होगा, ठीक होगा। ये पहला हिस्सा ऑब्जर्वेशन का। इससे पहले आप सामान और तरीकाकार लिखोगे। उसके बाद आप लोगों ने ये इसका एंड पे कैलकुलेशंस, और ये कैलकुलेशंस में इस फार्मूला जिसमें आप अप्लाई करोगे एवरेज लगो उसकी मीन वैल्यू निकालोगे। उसके बाद एंड पे आप लोगों ने रिज़ल्ट लिखना है। तो यही आप लोगों ने स्टेप आंसर शीट के ऊपर भी करने होंगे, लेकिन रिज़ल्ट का जो है SI यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर लाजमी साथ लिखोगे। इसका SI यूनिट रिज़ल्ट पे, रिज़ल्ट की अलग हेडिंग देनी है आप लोगों ने। उसके बाद ये है जी स्क्रू गेज वाला, इसमें उसकी थिकनेस निकालनी है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है इसका जो है ऑब्जर्वेशन जो है लीस्ट काउंट, 0 एरर 0 करेक्शन। उसके बाद ये टेबल है, इसका तीन कीमतें होनी चाहिए, मेन स्केल की रीडिंग, सर्कुलर स्केल की रीडिंग, और उसके बाद उसका जो डायामीटर है उसकी मोटाई है वो है जी, इसकी थिकनेस जो है उसकी कह लो आप। तो ये है उसकी जो है, इसके नीचे इसकी कैलकुलेशन है। इसमें आप लोगों ने तीनों कीमतें जमा करके 3 पे तकसीम करके इसकी मीन कीमत निकालोगे। मुकम्मल सलूशन है जी स्क्रू गेज वाले एक्सपेरिमेंट का। इसके साथ बस सिर्फ आपने सामान और तरीकाकार लिखना होगा। तो ये जो आप 5.74 मिलीमीटर लिखी है ये आपने रिजल्ट की थ्रू हेडिंग देनी है, इधर आपका ये रिजल्ट आएगा। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट एक्सलेरेशन ऑफ बॉल 2s और t² के दरमियान ग्राफ। तो इसमें ये देखें इसकी मुकम्मल हालशुदा ऑब्जर्वेशंस हैं। ये आप लोग इधर से लिख सकते हो अपनी कॉपी में, ये वाली कीमतें भी जो हैं। इसके बाद एंड पे इसका ग्राफ भी होगा। तो इसमें ग्राफ वाले में कम से कम 5 कीमतें होनी चाहिए। तो इसमें फ़ासला उसका 2 दफ़ा टाइम निकालना है, उसकी एवरेज निकाली, फासले को डबल कर दिया, 2s और t का जो टाइम था उसका स्केयर ले लिया अपने एवरेज लेने के बाद t की कीमतों का। तो ये उसका टेबल बनेगा। इसका एक्सलेरेशन निकालना होगा। एक्सलेरेशन कैसे निकालना होगा? एक्सलेरेशन आपका निकलेगा ग्राफ की मदद से। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हैं, आप लोगों ने यही स्टेप करने होंगे। उधर समान तरीका कर, उसके बाद ये जो कीमतें आपको दे रहा हूँ टेबल वाली, और साथ में इसका ये 2 नंबर का ग्राफ होगा। तो इसमें ग्राफ बनाने का तरीकाकार 2s और t² के दरमियान ये ग्राफ है। स्लोप निकाली उसकी और एक्सलेरेशन की कीमत उसकी निकली हुई है, निकाली है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे ही आप लोग इसका ग्राफ बनाओगे। अगर ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो ग्राफ भी बनाना। ग्राफ के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मुकम्मल आपको लाइव हल करके दिखाऊंगा ग्राफ के, आप लोगों ने ग्राफ कैसे ड्रा करना होगा एक्सपेरिमेंट में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। इसमें 9th के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं उनका मुकम्मल सोल्यूशन है इस वीडियो में। तो आप लोगों ने अगर कापी वगैरह तैयार नहीं किए कोई भी एक्सपेरिमेंट, तो इनसे आप हेल्प ले सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद ये फ्री फॉल मेथड वाला है, इसकी 3 रीडिंग्स आप लोगों ने लेनी है। इसका ये ऑब्जर्वेशंस है। इस वाली वीडियोस में सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशंस, उसकी कैलकुलेशंस और रिजल्ट दिखा रहा हूँ। इसके साथ आपने सामान और तरीकाकार शुरू में ऐड करना होगा। उसके बाद ये देखें टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन निकाला हुआ है। तो इसमें जो है मीन वैल्यू निकाली है, टाइम पीरियड निकाला हुआ है जी उसका। उसके बाद एक्सलेरेशन का जी का फार्मूला 32h और बटे में t² वो लगा के, और एंड पे उसकी कीमत निकाली हुई है जी। तो ऐसे ही आप निकालोगे जी की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एंड पे आपने रिजल्ट में लिख देना है, पास जी की मतलूबा कीमत जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकली है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसका आपने वेट ऑफ पेन लिखना है सबसे पहले, ऊपर लाजमी लिखना है, उसको न्यूटन में कन्वर्ट किया। उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन का टेबल है, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसमें वेट ऑफ द ब्लॉक है। उसके बाद इसके ऊपर जो वेट रखा दोनों को जमा किया, रिएक्शन निकाला, और उसके बाद इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की कीमत निकाली। उसके बाद एवरेज निकालनी है। उसके बाद रिजल्ट में आप लोग लिखोगे कि हमारे पास जो एवरेज म्यू की कीमत है 0.44 आ गई। इसका यूनिट कोई नहीं होता जी, म्यू का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए आपने नहीं लिखना साथ में यूनिट इसका।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 9th के मुकम्मल प्रैक्टिकल्स का सलूशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। याद रखिएगा, साथ में समान तरीक़ाकार की हेडिंग आप लोगों ने शुरू में लिखनी होगी, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें यही होंगी। उसके बाद फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में जी की कीमत लिखोगे। उसके बाद M1 और M2 मास जो है वो लिखोगे पेन का, और उसका जो है ऑब्जर्वेशन साथ में लिखोगे। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, वेट प्लेस इन दी पेन, उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन, दोनों को जमा कर देंगे इसमें। ये उसकी ऑब्जर्वेशन हैं जी। ऑब्जर्वेशन का 6-7 नंबर होंगे, ये लाजमी आपने लिखनी है। उसके बाद एवरेज वैल्यू निकाली है, और यही जो आंसर आएगा यही आपका रिजल्ट होगा। रिजल्ट की अलग हेडिंग देनी है। तो टोटल ये 3 और 2 5 हेडिंग बनेगी। 3 ये जो ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन और रिजल्ट, इसमें आप शुरू में ऐड करोगे सामान और तरीक़ाकार। उसके बाद ये नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है एटवुड मशीन वाला। इसमें हाइट ऑफ मास लिखोगे आप सबसे पहले फ्रॉम द ग्राउंड कितनी है। उसके बाद इसका टेबल 1 2 3 3 रीडिंग्स लेनी है आपने इसकी। तो इसके बाद है जी स्मॉल मास कितना था, लार्ज मास कितना था, उसके बाद उसका टाइम था, एवरेज निकाली, ए का फार्मूला अप्लाई किया और जी का फिर फार्मूला एटवुड मशीन के लिए, और एंड पे उसकी एवरेज निकाली है जी हमने जी की कीमत की। तो यही हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा। रिज़ल्ट की मैं दोबारा से बता रहा हूँ, एंड पे अलहदा हेडिंग दे के लिखना है। 3 जो है सुर्खियाँ आपकी, 3 स्टेप ये बनेंगे और 2 स्टेप आपके समान तरीक़ाकार के। तो ये टोटल 5 नंबर और इंशाल्लाह 5 स्टेप, और नंबर कितने होंगे इसके, 12 नंबर का प्रैक्टिकल, ये 9th के जितने भी इनमें से एक आएगा। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इसमें सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखना है। टेबल के ऊपर जो चीज़ें हैं ये लाजमी लिखनी है। उसके बाद टेबल की वैल्यू फिल करोगे, W1 W2 W3 तीनों की कीमतें। उसके बाद उनकी पोजीशन सारी निकाले, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स निकालोगे, दोनों बराबर आने चाहिए। उसके बाद नीचे इसका जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन हैं। M1 कितना है, W1 निकालो MG के फार्मूले से। उसके बाद जो है ये तरीक़ाकार होगा, और यही आपका एंड पे रिज़ल्ट लिखना होगा आपने। W1 और W2 दोनों का आप लोगों ने रिज़ल्ट लिखना होगा। तो मोमेंट्स, प्रिंसिपल मोमेंट्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क बराबर आना चाहिए, यानी कि डिफरेंस उनका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वो टेबल में 0 ही है। उसके बाद नेक्स्ट है जी अननोन यूजिंग जो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की मदद से आप लोगों ने किसी चीज़ का वज़न मालूम करना है। तो ये स्टेप लिखोगे, सबसे पहले 3 रीडिंग्स होंगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखोगे, अननोन वेट जो है, नॉन वेट, उसके बाद अननोन वेट कितना है न्यूटन में कन्वर्ट किया, उसको टेबल में वैल्यूज़ पुट की उसकी। उसके बाद 3 कम अज़ कम इसकी वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो इसके बाद जो है आप लोगों ने इसका रिज़ल्ट लेना है। लेकिन ये जो है इसमें 2 से भी आपके 2 हैं इसमें, सॉरी इसमें 2 कीमतें आएंगी। एवरेज निकाली, दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम किया, तो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया जी। रिज़ल्ट जो होगा वो एंड पेज की अलहदा हेडिंग होगी। 3 हेडिंग आपकी इस वाले पेज से बनेगी और 2 हेडिंग आपकी समान तरीक़ाकार की बनेंगी, तो नंबर 12 इसके आएंगे। उसके बाद है जी टाइम पीरियड पेंडुलम, ये पेंडुलम वाला है। पेंडुलम वाला अगर आप लोगों ने करना होगा तो फर्स्ट बॉब, सेकंड बॉब, 3 बॉब इसमें मुख्तलिफ यूज़ करेंगे। ये 5.2 है। इसमें मास का हमने डिपेंडेंसी, मास का इन्हिसार होता है टाइम पीरियड का मास के ऊपर कि नहीं, ये वाला एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें टेबल फिल किया सबसे पहले, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, टाइम, पहली दफ़ा कितना टाइम, दूसरी दफ़ा, दोनों का एवरेज निकाला। उसके बाद एंड पे जो है हमने इसका रिज़ल्ट भी लिखना होगा। एवरेज टाइम पीरियड निकाला, तीनों को जमा करके 3 पे तकसीम किया, इनको 1.4 सेकंड आ गया। मुकम्मल सलूशन है इस वाले प्रैक्टिकल का। तो इसमें जो टाइम पीरियड है तीनों का सेम आ रहा है। इसका मतलब टाइम पीरियड का जो है इन गोली के मास के ऊपर कोई इन्हिसार नहीं है। उसके बाद है जी एम्पलीट्यूड वाला, ये भी दोबारा इसका समान तरीक़ाकार लिखोगे। सबसे पहले तीनों का, ये इसके 3 हैं जी पार्ट। ये जो है टाइम पीरियड वाला इसका जो है पेंडुलम वाला, तो तीनों में तकरीबन समान तरीक़ाकार सेम होगा। बस थोड़ा सा एक में मास वेरी करोगे, इसमें तब्दील करोगे गोली का, एक में उसकी लंबाई तब्दील करोगे, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हैं। ये दूसरा है जी, इसमें एवरेज और टाइम पीरियड निकाला एंड के ऊपर। उसके बाद इसका जो हमने रिज़ल्ट लिखना है कि इसका जो है लंबाई जो है उसका क्या असर हुआ जी इसके साथ, इसके टाइम पीरियड के ऊपर। तो रिज़ल्ट आखिरी सुर्खी होगी आप लोगों की, वो लाजमी लिखनी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एक और आ रहा है, हुक्स लॉ वाला, हेलिकल स्प्रिंग वाला। इसमें इनिशियल पोजीशन आपने लिखनी है, वो 0 पे थी उसकी पॉइंटर। उसके बाद इसकी जो है कीमतें निकालनी, इसका ग्राफ भी होगा। तो जिसका ग्राफ होगा उसमें आप लोगों ने 5 कीमतें निकालनी होगी, कम से कम 5 कीमतें। एक वो जो है पहली उसकी टोटल मास इन हैंगर कितना था, 50, फिर 100 ग्राम, फिर 150 ग्राम, 200, 250 ग्राम, ठीक हो गया इस तरीके से। उसके बाद पोजीशन नोट करनी है। उसके बाद लंबाई में इजाफा या एक्सटेंशन नोट करनी है। तो इसके बाद जो है जी F और X का ग्राफ बनेगा।
एफ़ क्या थी, फोर्स या वज़न जो लटकाया है, उसके बाद एक्स उसकी लंबाई में कितना इजाफा हुआ, तो ये स्ट्रेट लाइन में उसका ग्राफ बनेगा। ये 2 नंबर का इसका भी ग्राफ होगा। ग्राफ ड्रा करना अगर आपको नहीं आता तो इसके ऊपर एक अलहदा वीडियो लाइव ग्राफ आपको ड्रा करके दिखाऊंगा। तो एक साइड पे आपने फोर्स लेना, एक साइड पे एक्सटेंशन लेनी है। एक्सटेंशन होगी वाई एक्सिस के ऊपर, फोर्स होगी एक्स एक्सिस के ऊपर, और दोनों के दरमियान स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि हुक्स लॉ जो है उसको ये ओबे कर रहा है। तो इसके बाद जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। इसके बाद 10th के जो प्रैक्टिकल उनका मुकम्मल सोल्यूशन आप लोगों के साथ भी शेयर करने जा रहा हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है। तो ये है जी 9th के तमाम प्रैक्टिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनमें ये अच्छे तरीके से तैयार कर लो। इसके बाद जो है जी आर्शिमीदेस का प्रिंसिपल है, इसे अननोन जो है डेंसिटी निकालनी है किसी चीज़ की, तो उसमें ये इसकी कैलकुलेशन है। इसका टेबल नहीं बनेगा। इसमें आप लोगों ने रूम टेम्परेचर नोट किया, उसके बाद हवा में वज़न किया, उसके बाद पानी में वज़न किया, वज़न में कमी में जो है वो नोट की। उसके बाद रसूल आर्शिमीदेस की मदद से डेंसिटी कैसे मालूम करते हैं, उसका फार्मूला अप्लाई किया। डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई W1 बटा W1 माइनस W2, इसमें वैल्यूज़ पुट की तो इसमें आपकी डेंसिटी आ गई। ये जो डेंसिटी निकली है ये आपने रिजल्ट में भी लिखनी है। पास मतलूबा जो चीज़ थी उसकी डेंसिटी 2667 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। ये रिज़ल्ट लाजमी एंड पे आपने लिखना है। ये सिर्फ सोल्यूशन है, 3 स्टेप हैं इसमें। इसमें आपका सबसे ऑब्जर्वेशन हैं, कैलकुलेशन हैं और रिजल्ट है इस पेज के ऊपर। शुरू में आपने क्या ऐड करना है, समान और तरीकाकार। समान तरीकाकार ऐड करके नंबर 12। उसके बाद डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई सरिंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। इसमें आपने रूम टेम्परेचर नोट किया, मास ऑफ सरिंज नोट किया, उसके बाद ये टेबल इसका फिल किया। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ सरिंज विद मास ऑफ लिक्विड, उसके बाद डेंसिटी का फार्मूला मास बाई वॉल्यूम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। इसके बाद आपने उसकी एवरेज निकाली। तो एवरेज निकालने के बाद यही रिजल्ट आ जाएगा, इसको रिजल्ट में लिखें। तो ये था मुकम्मल सलूशन जो है 9th के एक्सपेरिमेंट्स का। इसके बाद नेक्स्ट 10th के प्रैक्टिकल का सलूशन आ रहा है। इसमें सिर्फ आपने शुरू में 2 स्टेप समान तरीका का ऐड करना है। वीडियो देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो आ रही है 10th के प्रैक्टिकल की मुकम्मल रीडिंग। निकलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।